दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने 2 मोर्चों पर ऐसा दांव खेला जिसकी वजह से उनके विरोधी चित हो गए। कई गंभीर तरह के आरोप लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई थी, लेकिन सारे दांव नेताजी के लाल ने चित कर दिए। जी हां, मैं 2 जो बड़ी घटनाएं बताने जा रहा हूं, उन्हें जरा गौर से देखिएगा। ये दोनों घटनाएं सियासी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव मात्र 1.5 साल बाद होने हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये सब जानते हैं। तो क्या वाकई मायावती की ये रैली बीएसपी को मजबूत करने से ज्यादा बीजेपी को सहयोग पहुंचाने की थी? तो क्या हकीकत है कि आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले उनके बीएसपी में शामिल होने की अफवाहें भी कुछ इसी तर्ज पर उड़ाई गई थी? ये सारी की सारी कहानी, ये सारी की सारी बातें और ये सारे के सारे दांव एक झटके में कैसे चित कर दिए अखिलेश यादव ने, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ताजा खबर की बात करते हैं। मायावती की रैली, यकीनन रैली में भीड़ बेतहाशा थी। यकीनन उस रैली की भीड़ देखकर बड़े से बड़े राजनेता की भी आंखें खुली की खुली रह जाए। इतनी भीड़, बेतहाशा भीड़। ये बीएसपी का अपना जनसमूह भी हो सकता है और जो आरोप लग रहे हैं वो भी। लेकिन आज हम आरोपों में भीड़ में क्या था क्या नहीं, ये इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मायावती ने तकरीबन 8-9 साल बाद जो अपनी ताकत दिखाई, उस ताकत में काफी कुछ चीजें भी थी। क्या वो जल्दबाजी में वो गलती कर बैठी जो बीएसपी के नेताओं को खुद पसंद आए या फिर बीएसपी के समर्थकों को पसंद आए? क्योंकि अखिलेश यादव ने उस एक आरोप का जो जवाब दिया है उसे सुनना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा क्या कहा मायावती ने, जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सत्ता में 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के मुताबिक सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का पहला धर्म होता है। इन 7-8 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछने से बेहतर खुद मायावती ने अखिलेश यादव पर सवाल दागना मुनासिब समझा। यह क्यों किया गया? क्या इससे बीएसपी के समर्थक खुश होंगे कि उनका अव्वल दुश्मन राजनीतिक तौर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है? नहीं। दरअसल इस बीच कई तरह की खबरें भी निकल कर आई थी। इन खबरों में आपने अमूमन देखा होगा कि कैसे दलितों पर अत्याचार से लेकर तमाम चीजें हुई, जो रोकने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की नहीं थी, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, बल्कि रोकने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की थी। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी से पूछकर बीएसपी ने अपने ही समर्थकों को निराश कर दिया है। वो समर्थक जो दानिश अली के साथ की गई, संसद में की गई बदतमीजी और बदसलूकी के बाद पहले से ही मायावती के उस एक्शन जिसमें दानिश अली को पार्टी से निकाला, उससे में नाराज थे कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक बीजेपी का सांसद भरी संसद में गंदी और घिनौनी बात उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के लिए करे, और जिसको गालियां दी गई हो, जिसे धमकी दी गई हो, उसका समर्थन करने के बजाय उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा। काशीराम जी, क्या ये कासगंज का नाम क्यों बदला, ये तमाम चीजें क्यों हुई, ये कैसे नहीं? तो आपको लेकर चलते हैं कुछ कहानियों पर। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, कई पहले भी मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान नाम बदले गए थे, लेकिन नाम के साथ साथ एक पार्क भी बनाया गया था। वो पार्क मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार वालों के नाम पर नहीं बनवाया था, बल्कि राम मनोहर लोहिया साहब के नाम पर बनवाया था। इस बात का गवाह मैं भी हूं। दरअसल गाजियाबाद में एक पार्क है, ऐसे ही गाजियाबाद के साहिबाबाद में, उसी इलाके में हम रहा करते थे, पढ़ते थे। जब हम ये देखते थे कि जब हम उसके पास से गुजरते थे तो बड़ा चकाचौंध होती थी। बहुत खूबसूरत पार्क। मैं सिर्फ एक पार्क का जिक्र कर रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे क्या, क्योंकि मायावती ने यही सवाल उठाया। तो मायावती कह रही है कि उनके बनाए गए पार्क के साथ काशीराम जो पार्क था उनके नाम पर काशीराम जी का जो स्थल बनाया वो, या फिर उनके नाम पर जो कासगंज का नाम बदला उसको लेकर था। तो मैं इस पार्क की कहानी सुनाता। पार्क है गाजियाबाद के साहिबाबाद में बना हुआ, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर था। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक वो फला फूला अच्छा खूबसूरत नजर आया। लेकिन जब हकीकत है ये, जब मायावती की सरकार साल 2007 में आई तो उस पार्क की दुर्गति होना शुरू हो गया। उस पर ताले जड़ दिए गए। लंबे समय तक उसमें लाइट नहीं जलती थी रात के वक्त। वो ऐसा इलाका था जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते थे, यानी आने जाने का रास्ता अंधेरा रहा करता था। सोचिए
वहां सड़क पर भी लाइट नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि अगर लाइट जलेगी तो पार्क तक पहुंचेगी। यह स्थिति थी उस पार्क की। और जब वो वहां से आने जाने वाले लोग डरते थे, सहमते थे उस इलाके से जाने से। क्यों? क्योंकि पूरा गुप्पा गुप्प अंधेरा था। यह हमने अपने आंखों से देखा है। तो पहले तो मायावती जी अखिलेश यादव से सवाल कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव से सवाल करने से पहले क्या ये जवाब दे पाएंगी प्रदेश भर के अंदर बने हुए राम मनोहर लोहिया साहब के नाम पर बने हुए स्मारक और पार्कों की स्थिति उनके कार्यकाल में क्या कर दी गई थी? क्या इस बात का जवाब वो दे पाएंगी? ये पहला। लेकिन अखिलेश यादव ने जो इसका जवाब दिया है, पहले सुनिए। उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और एलडीए को निर्देश दिए गए थे, तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। खजूर के पेड़ का जिक्र किया था मायावती ने, बहुत सारी चीजें। इस पर अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों की आभारी। आज अचानक से तमाम बीजेपी के नेताओं को फिर से गेस्ट हाउस कांड याद आ गया। मैं कहता हूं बिल्कुल अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि मायावती ने इस पूरे मसले को लेकर पहले ही साल 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब उन्होंने इस पर माफी दी थी। उन्होंने कहा था हाँ हमने माफ किया। या तो मायावती उस समय सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते झूठ बोल रही थी, या आज ये साबित करना होगा। क्योंकि अगर मायावती के साथ हुए उस जुल्म की कहानी पर खुद उन्होंने क्लीन चिट देते हुए अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया था, तो क्या वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते था? इसका जवाब तो देना होगा ना, कि मायावती एक ऐसी नेता के तौर पर स्थापित है जो जिनके वाकई प्रशासन सख्त रहा है। ये बात हकीकत है। अगर मैं समाजवादी पार्टी का शासन देखूं और मायावती का शासन देखूं, तो ये बात सच है कि मायावती के शासनकाल ज्यादा सख्त रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि भ्रष्टाचार और घोटाले का मामले भी मायावती के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के शासनकाल से ज्यादा है। कोई कैसे भूल सकता है? सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, क्या क्या हो रहा था उनके साथ? कौन भूल जाएगा मायावती का पुराना शासनकाल? नहीं, 2007 से 2012 के बीच कैसे भूलेंगे? स्वास्थ्य मिशन के नाम पर सीएमओ, डिप्टी सीएमओ को टारगेट किया जा रहा था, खुल्लम खुल्ला खेल खेला जा रहा था, तो सख्त प्रशासक की इस छवि पर एक धब्बा भी लगा था। खैर, अब जो खेल है ये है कि आपको सवाल पूछने थे किससे? योगी सरकार से। कई मसले थे, कई सारे मसले, लेकिन उन मसलों में से एक भी नहीं उठाया। वो पार्क, वो काशीराम जी का नाम पर बना हुआ कसकासगंज, ये वो इस पर ही इर्द गिर्द घूमती रही। अब बताइए, ये स्थिति है। चलिए आगे, मैं अगली खबर की बात कर रहा था, वो ये है। इस तस्वीर ने कई लोगों को बेचैन कर दिया। जब आजम खान साहब जेल की सलाखों से बाहर आने वाले थे, उसे पहले ही कहानी सुनाई जा रही थी कि वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे। जिस दिन मायावती की रैली होगी उस दिन ये तो हो ना सका, कुछ ऐसा हो गया। मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई, आशीर्वाद भी मिला। आजम खान ने खुल्लम खुल्ला अखिलेश यादव की तारीफ भी की। यानी अब पिछले 48 घंटे के भीतर 2 बड़े झटके अखिलेश यादव ने दिए। नमस्कार।